उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रामदास था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसके परिवार में उसके 2 बेटे और बड़ी बहू ही थे। बड़ा बेटा महेश शहर के तहसील कार्यालय में सरकारी बाबू था। हर महीने तय तारीख पर उसकी तनख्वाह आती और पूरे गांव में उसकी बड़ी इज्जत होती। लोग रामदास को देखकर कहा करते, रामदास, तेरी किस्मत तो खुल गई। सरकारी बाबू का बाप होना कोई छोटी बात नहीं। रामदास बस मुस्कुरा देता। लेकिन उसी घर में उसका छोटा बेटा करण भी रहता था। करण पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला था। वह रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलता और शाम तक खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसे निकम्मा समझना शुरू कर दिया। एक शाम महेश सरकारी दफ्तर से घर लौटा। इस्त्री किए हुए कपड़े, चमड़े का बैग और चेहरे पर सरकारी नौकरी का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सरोज पानी का गिलास लेकर उसके सामने आ गई। लीजिए जी, पहले पानी पी लीजिए। आज भी दफ्तर में बहुत काम रहा होगा। काम तो था, लेकिन सरकारी नौकरी का मजा ही अलग है। मेहनत करो तो इज्जत भी मिलती है और तनख्वाह भी। उसी समय करण खेतों की तरफ से थका हारा घर पहुंचा। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरे पर पूरे दिन की निराशा साफ दिखाई दे रही थी। आ गए महाराज। आज कौन सा खजाना खोज कर लाए हो, या फिर पूरे दिन गांव की गलियों में घूमकर ही वापस आ गए? भाभी, आज भी कई जगह काम पूछा था, लेकिन कहीं कोई जगह खाली नहीं थी। बस यही सुनना बाकी रह गया था। हर रोज वही बहाना। अब तो तुम्हारी बातों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। करण, कब तक ऐसे चलेगा? मैं तेरी उम्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आज लोग मुझे कुर्सी से उठकर सलाम करते हैं, और तू आज भी काम ढूंढने के नाम पर पूरा दिन बर्बाद करके लौट आता है। भैया, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। हर रोज नई जगह जाता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन किस्मत हर बार मेरा साथ छोड़ देती है। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन आपको मुझ पर गर्व हो। बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। कोशिश और नतीजे में बहुत फर्क होता है। घर सिर्फ कोशिशों से नहीं चलता, कमाई से चलता है। करण चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अपने बड़े भाई से बहस करना कभी पसंद नहीं था। तभी चारपाई पर बैठे रामदास ने धीमी आवाज में बात शुरू की। महेश, बेटा, इतना भी मत बोल कि शब्द किसी का हौसला तोड़ दे। हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती। बाबा, मैं गलत नहीं कह रहा। जिस घर में एक बेटा सरकारी बाबू हो, वहाँ दूसरा बेटा भी कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ा होना चाहिए। महेश की बातें करण के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसने बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस रात करण देर तक सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में बड़े भाई की वही बात गूंज रही थी, घर कोशिशों से नहीं, कमाई से चलता है। उसने उसी रात मन ही मन एक फैसला कर लिया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले वो गांव छोड़ देगा और तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक अपनी मेहनत से अपनी पहचान नहीं बना लेता। अगली सुबह करण बिना किसी को जगाए घर से निकल पड़ा। कई घंटे भटकने के बाद वो शिवनगर पहुंच गया, लेकिन शाम तक उसे कहीं काम नहीं मिला। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। भीगता हुआ करण एक पुराने बस स्टैंड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सामने एक छोटे से ठेले पर एक बुजुर्ग गर्मा गर्म अंडा रोल बना रहे थे। उन्होंने दूर खड़े करण को देखा और आवाज लगाई, ए बेटा, इधर आओ। हाँ, तुम्हें ही। कब से देख रहा हूँ। बारिश थमने का इंतजार कम कर रहे हो और भूख छिपाने की कोशिश ज्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है काका। अच्छा,
तो मेरी आंखों में देखकर बोलो, सुबह से कुछ खाया है? करण चुप रहता है। देखा, चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। चलो यहां बैठो। नहीं काका, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसे मांगे क्या? बिना पैसे किसी का खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और भूखे रहना अच्छा लगता है? बेटा, मेहनत करने वाला आदमी कभी मुफ्त की रोटी नहीं खाता। आज इसे उधार समझकर खा लो। जिस दिन कमाने लगो उस दिन पैसे दे देना। अगर मैं कभी लौटा ही नहीं तो? तेरी आंखें बता रही हैं, तू भागने वालों में से नहीं है। आप मुझे जानते भी नहीं। इंसान को पहचानने के लिए सालों की नहीं, बस 2 सच्ची नजरों की जरूरत होती है। काका, सुबह से हर दरवाजे पर गया, सबने यही कहा कि काम नहीं है। पहली बार किसी ने बैठने को कहा है। अब ज्यादा मत सोचो। ये लो, गर्मा गर्म अंडा रोल। पहले इसे खत्म करो, फिर बैठकर सोचेंगे कि जिंदगी कैसे बदलनी है। करण ने कांपते हाथों से अंडा रोल लिया। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। करण ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके चेहरे की थकान धीरे धीरे गायब होने लगी। कई घंटों बाद उसके पेट में कुछ गया था। हरिराम काका चुपचाप उसे खाते हुए देखते रहे। तो कैसा लगा मेरे हाथ का अंडा रोल? काका, इतना स्वादिष्ट अंडा रोल मैंने आज तक नहीं खाया। इसमें ऐसा क्या डालते हैं? मसाले से ज्यादा नियत डालता हूं बेटा। जिस दिन आदमी काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, दिल से करने लगे, उस दिन स्वाद अपने आप बदल जाता है। काश मुझे भी कोई ऐसा काम मिल जाता। मिला क्यों नहीं? जहां गया सब ने यही कहा कि जगह खाली नहीं है। और अगर मैं कहूं मेरे ठेले पर भी कोई जगह खाली नहीं है, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। बातें तो बड़ी समझदारी की करता है। इतने में बाहर हो रही मूसलाधार बारिश धीरे धीरे थमने लगी। काले बादलों के बीच से हल्की धूप झांकने लगी और सड़क पर फिर से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। लो बेटा, लगता है बारिश भी थम गई। अब लोग अपने अपने काम पर निकलेंगे और मेरी असली भागदौड़ भी अब शुरू होगी। तभी अचानक 3 ग्राहक ठेले पर आ गए। काका, जल्दी 3 अंडा रोल बना दो। मेरे लिए 2 पैक कर देना, बस जल्दी। भाई मेरी बस निकल जाएगी, पहले मेरा बना दो। अरे अरे, एक एक करके बोलो। एक साथ इतने ऑर्डर आने से काका थोड़े घबरा गए। करण ये सब देख रहा था। वो तुरंत बोल उठा। काका, अगर आप कहें तो मैं मदद कर दूं? तुझे काम आता है? नहीं, लेकिन सीखने में देर नहीं लगती। आप जो बोलेंगे वही करूंगा। ठीक है, पहले ये उबले हुए अंडों के छिलके उतार और ये प्याज बारीक काट दे। जी काका। करण बिना एक पल गवाए काम में लग गया। वो इतनी तेजी और सफाई से काम कर रहा था कि ग्राहकों की भी नजर उस पर पड़ने लगी। काका, नया लड़का है क्या? हाँ, लेकिन लगता है भगवान ने भेजा है। काम तो बड़ा फुर्ती से कर रहा है। काका, ये 2 रोल तैयार हैं। शाबाश बेटा, अब इन्हें गरम गरम पैक कर दे। करण बिना एक पल गवाए काम में लग गया। वह इतनी तेजी और सफाई से एग रोल बनाकर पैक कर रहा था कि दुकान पर खड़े ग्राहकों की भी नजर उस पर टिक गई। शाम ढल चुकी थी। ठेले पर रखा लगभग सारा सामान बिक चुका था। हरिराम काका ने गल्ला बंद किया और दिन भर का हिसाब करने लगे। करण चुपचाप ठेला समेटने में उनकी मदद कर रहा था। बस बेटा, रहने दे। आज तूने जितना काम किया है उतना तो मेरा पुराना नौकर भी नहीं कर पाता था। काका, आपने मुझे अपने साथ खड़ा होने का मौका दिया। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। ये ले, आज की तेरी मेहनत की मजदूरी। नहीं काका, मैंने तो बस आपकी मदद की थी। मदद नहीं, मेहनत की है तूने, और हर मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए।
इसे रख ले। लेकिन काका। अगर तू ये पैसे नहीं लेगा तो मुझे लगेगा कि तूने मेरे साथ काम नहीं किया। ये दान नहीं है बेटा, तेरे पसीने की कमाई है। करण ने दोनों हाथों से पैसे लिए और अपनी आंखों से लगा लिए। यह उसकी जिंदगी की पहली मेहनत की कमाई थी। धन्यवाद काका। आज पहली बार लग रहा है मैं भी अपने पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूंगा। जा बेटा, आज तेरे पिता की आंखों में खुशी दिखाई देगी और कल सुबह अगर तेरा मन हो तो वापस आ जाना। जरूर आऊंगा काका। कल सुबह सबसे पहले आपकी दुकान पर पहुंच जाऊंगा। करण ने अपनी पहली कमाई जेब में संभाल कर रखी और मुस्कुराते हुए अपने गांव देवपुर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था घर पहुंचते ही उसकी खुशियों पर तानों की बरसात होने वाली थी। लो आ गए जनाब, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। लगता है कहीं काम मिल गया। हाँ करण, बताओ कहाँ नौकरी लगी है? किस कंपनी में रखा है तुम्हें? नौकरी नहीं भैया, लेकिन काम मिल गया है। अच्छा, कहाँ? शिवनगर में हरिराम काका हैं। उनका अंडा रोल का ठेला है। आज पूरे दिन उनके साथ काम किया। वाह रे किस्मत, एक भाई तहसील में सरकारी बाबू और दूसरा सड़क किनारे ठेले पर अंडा रोल बेचेगा। करण, तुझे यही काम मिला था? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा क्या? भैया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से कमाया हुआ हर रुपया बराबर होता है। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। गांव वाले क्या कहेंगे? रामदास का बड़ा बेटा सरकारी बाबू है और छोटा बेटा ठेले पर अंडा रोल बेचता है। कल दफ्तर में किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तो क्या जवाब दूं? सच बता देना भैया कि आपका छोटा भाई मेहनत करता है, भीख नहीं मांगता। करण की ये बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। करण धीरे धीरे पिता रामदास के पास गया। उसने जेब से मुड़े हुए नोट निकाले और दोनों हाथों से पिता की हथेली पर रख दिए। बाबा, ये मेरी जिंदगी की पहली मेहनत की कमाई है। थोड़ी है, लेकिन पूरी ईमानदारी की है। बेटा, रुपए छोटे नहीं हैं। मेरे लिए तेरी मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे काम को नहीं, मेरी मेहनत को पहचानेंगे। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि करण तैयार होकर शिवनगर के लिए निकल पड़ा। हरिराम काका पहले से ही ठेला सजाने में लगे थे। अरे वाह, मुझे पूरा भरोसा था कि तू जरूर आएगा। मैंने आपसे वादा किया था काका, और मेरे बाबा ने सिखाया है, वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह से ही हरिराम काका के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। करण बिना रुके एक के बाद एक अंडा रोल तैयार कर रहा था। कोई ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जा रहा था। भाई, एक अंडा रोल इधर भी। जी भाई जी, अभी लाया। धीरे धीरे बेटा, जल्दी के चक्कर में स्वाद खराब मत होने देना। चिंता मत कीजिए काका, आपकी नाम की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। तभी एक चमचमाती लाल गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक रईस आदमी अपने दो साथियों के साथ उतरा। वह सीधे हरिराम काका के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। यही है हरिराम काका का मशहूर अंडा रोल। जी बाबूजी, आइए बैठिए। पहले 4 अंडा रोल बना दीजिए। करण ने कुछ ही मिनटों में 4 गर्मा गर्म अंडा रोल तैयार करके उनके सामने रख दिए। वाह, स्वाद तो कमाल है। ये लड़का नया है क्या? हाँ, कुछ ही दिन पहले मिला है। लेकिन काम तो सालों के अनुभवी आदमी जैसा कर रहा है, और ग्राहकों से बात करने का तरीका वो तो और भी अच्छा है। मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ। शिवनगर में मेरा रॉयल क्राउन नाम का 5 सितारा होटल है।
मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लड़कों की तलाश रहती है। जी? मैंने बहुत लोगों को काम करते देखा है, लेकिन तेरे जैसा मेहनती और ईमानदार लड़का कम मिलता है। अगर तू चाहे तो कल से मेरे रॉयल क्राउन 5 स्टार होटल में काम शुरू कर सकता है। यहाँ से 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था होगी। क्या सोच रहा है बेटा? काका, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, तब आपने मुझे सहारा दिया था। अरे पगले, क्या इसलिए सहारा दिया था कि सारी उम्र मेरे ठेले पर ही खड़ा रहे? सुन बेटा, जिस दिन तू पहली बार मेरे ठेले पर आया था, उसी दिन समझ गया था कि तू बड़े काम के लिए बना है। तू तो नौकरी ढूंढने ही शहर आया था ना। अगर तू सच में मुझे अपना मानता है तो मेरी एक बात मान, ये नौकरी स्वीकार कर ले। एक दिन बड़ा आदमी बन। बस इतना याद रखना कि मेहनत और इंसानियत कभी मत छोड़ना। काका, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं, तो मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। मैं ये नौकरी स्वीकार करता हूं। मैं वादा करता हूं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, आपकी सीख और अपना संघर्ष कभी नहीं भूलूंगा। यही सुनना चाहता था बेटा। मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन पूरा देवपुर तेरे नाम पर गर्व करेगा। तो तय रहा, कल सुबह 9 बजे रॉयल क्राउन होटल में आ जाना। बाकी सारी औपचारिकताएं मैं खुद पूरी करवा दूंगा। हरिराम काका की बात सुनकर करण की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर हरिराम काका के पैर छुए। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से चले गए। करण भी अपने गांव की ओर निकल पड़ा। हरिराम काका और विक्रम मल्होत्रा से विदा लेकर करण खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। आज उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, महेश, सरोज और रामदास की नजर उस पर पड़ी। करण, आज बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? भैया, मुझे नौकरी मिल गई ले। नौकरी? कहाँ? शिवनगर के रॉयल क्राउन 5 स्टार होटल में। कल से वहीं काम शुरू करूंगा। सच? इतने बड़े होटल में? जी भैया, होटल के मालिक हरिराम काका के ठेले पर आए थे। उन्होंने मेरा काम देखा और वहीं नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। भगवान तेरा भला करे बेटा, मेहनत का फल तुझे मिल ही गया। उस दिन पहली बार उस घर में सिर्फ खुशियां थी। रामदास के चेहरे पर संतोष था, महेश और सरोज के चेहरे पर मुस्कान थी और करण के दिल में अपने उज्जवल भविष्य का नया सपना। यहीं से एक बेरोजगार युवक की नई जिंदगी शुरू हुई, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों से साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।